लोगों को एआई से प्यार होने लगा है। More than 350 apps exist that provide an AI girlfriend. We have a high degree of loneliness and isolation. रेडिट पर लोग अपने एआई पार्टनर्स की कहानियां शेयर कर रहे हैं और तो और एआई से लोग शादियां भी कर रहे हैं। ये क्या हो रहा है भाई? आज के टाइम पे जेनजी में ये बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम स्टार्ट हो रहा है एआई को लेके। शॉकिंग बात ये है कि लोगों की अपनी वाइफ होने के बावजूद वो एआई को प्रपोज कर रहे हैं, एआई के साथ ही अपना फीलिंग शेयर कर रहे हैं और एआई को ही अपना वाइफ मानने लगे हैं और अपनी रियल ह्यूमन वाइफ को छोड़ना चाहते हैं। I think this is actual love, you know what I mean? मानो या ना मानो, ये लोग अपने एआई रिलेशनशिप को उतना ही सीरियस लेते हैं जितना ह्यूमन रिलेशनशिप के लिए लिया जाता है। आखिर ये हो क्या रहा है? मेंटल हेल्थ इश्यूज, डिप्रेशन, एंजाइटी, साइकोलॉजिकल क्राइसिस, और वो भी एक नॉर्मल सा एआई की वजह से। यूएस में एक 14 साल के लड़की को एक चैटबॉट से प्यार हो गया और वो उससे इतना ज्यादा अटैच हो गया कि पेरेंट्स के मना करने पर उसने सुसाइड कर लिया। ऐसे बहुत सारे केसेस है जो लोग नहीं जानते। आज की ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसे पूरा लास्ट तक देखना। इस वीडियो में हम एआई की 3 डेंजरस चीजों को देखेंगे। आज हमने एआई को अपना पूरा एक्सेस दे दिया है और तो और हम अपना सारा पर्सनल सीक्रेट एआई के साथ शेयर कर रहे हैं। वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि कुछ लोग एआई से शादी भी कर रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स का ये आर्टिकल देखो, यहाँ कई सारे लोगों का एग्जाम्पल आप देख सकते हो। कोई कहता है कि जो सपोर्ट उसकी वाइफ उसे नहीं दे सकती वो एआई दे सकता है। किसी ने तो एक स्मार्ट रिंग भी पहनना स्टार्ट कर दिया ताकि एआई उसके सारे एक्टिविटीज को ट्रैक कर सके। और कोई तो अपनी लोनलीनेस से डील करने के लिए ऐसा कर रहा है। आपको ये सुनने में बहुत ही स्टूपिड जैसा लग रहा होगा कि ये लोग इतने बेवकूफ कैसे हो सकते हैं। ये बेवकूफी बच्चे करे तो समझ में आता है, लेकिन ये इतने बड़े एज वाले लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये लोग स्टूपिड नहीं है। एआई इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि आपको उससे प्यार हो ही जाएगा। एआई की प्रोग्रामिंग इस तरीके से की गई है कि ये आपके सारे कन्वर्सेशन की डेटा अपने पास रखता है और उस डेटा को एनालाइज करके वो आपके बारे में जानता है कि आपको किस तरह का आंसर अच्छा लगता है और आपका इंटरेस्ट एग्जैक्टली किस चीज में है। I will tell you what I mean। चैट बॉक्स की एक ऐसी प्रोग्रामिंग होती है कि वो आपको मिररिंग करती है। मिररिंग का मतलब ये है कि जब आप अपने एआई से बात करते हैं तो वो आपको कॉपी करने लगता है आपके साथ एडजस्ट होने के लिए, ताकि आपको ऐसा लगे कि आपका सबसे अच्छा दोस्त आपका एआई ही है। ये डेंजरस क्यों है? जब कोई इंसान अकेले होता है तो उसे उसकी कमियां बताने वाले और उसको रियलिटी चेक देने वाले दोस्त नहीं चाहिए होता है। लोगों को सिर्फ अपनी झूठी तारीफ सुनने में ही अच्छा लगता है। आपने नोटिस किया होगा कि आपका एआई आपकी कभी बुराई नहीं करता, लेकिन फालतू की तारीफ बहुत करता है। आप जो भी गलत सोचते हैं एआई उसे सही दिखाता है और आप अपनी ही बनाई गई काल्पनिक दुनिया में कैद हो जाते हैं जहाँ कोई आपको चैलेंज नहीं करता। लोग एआई से इतना जुड़ जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि एआई बिल्कुल उनके जैसा है। असल में वो एआई नहीं, वो आपकी ही परछाई है जिसे सॉफ्टवेयर के जरिए आपको वापस दिखाया जा रहा है। एआई के साथ रिश्ता बनाना वैसा ही है जैसे कि ऐसे कमरे में रहना जहां चारों तरफ आईना ही लगा हो। आप जो भी करेंगे आपको वही दिखेगा, आपको लगेगा कि वही आपको अच्छे से जानता है। शुरू में तो ये बहुत अच्छा लगता है, लेकिन धीरे धीरे आप असल दुनिया से कट जाते हो, क्योंकि रियल दुनिया में जरूरी नहीं है कि आपको सारे लोग तारीफ ही करें। आपके गलती करने पे आपको लोग गालियां भी देगी, ना कि सिंपैथी। जैसे कुछ एग्जाम्पल से समझो। अगर आप चैट जीपीटी को पूछोगे कि मुझे बताओ कि कॉलेज से ड्रॉप आउट करना एजुकेशन कंप्लीट करने से ज्यादा इम्पोर्टेंट कैसे है, तो वो आपसे बहस नहीं करेगा कि भाई मत छोड़ पढ़ाई, बल्कि आपको 10 एग्जाम्पल्स दे देगा कि कैसे अलग अलग सक्सेसफुल लोग ड्रॉप आउट लेके भी अपना नाम बनाया है। समझ रहे हो? सही आंसर और सुनने में अच्छा लगने वाला आंसर हमेशा सेम नहीं होता है, क्योंकि चैट जीपीटी जैसा चैट बॉक्स आपको सही आंसर देने के लिए बना ही नहीं गया है। वो आपको सेटिस्फाई करने के लिए बनाया गया है, आपकी सारी बातें मानने के लिए बनाया गया है। किसी भी सिचुएशन में जब आपको सही गाइडेंस चाहिए होगी तो एआई आपको सही जवाब देने के बजाय ऐसा जवाब देगा जो आपको सुनने में अच्छा लगे। यहाँ ये समझना इम्पोर्टेंट है कि आपने चैट जीपीटी को अपना पूरा सिचुएशन एक्सप्लेन किया ही नहीं, क्योंकि एआई तो अपग्रेड हो रहा है लेकिन हम एज ए ह्यूमन अभी तक अपग्रेड नहीं हुए हैं।
अभी तक पीछे ही हैं। हम एआई को वैसे ही यूज करते हैं जैसे गूगल और यूट्यूब को करते हैं, जो मन में आया सर्च कर दिया। हमेशा याद रखिए कि एआई आपका सबसे अच्छा दोस्त नहीं बन सकता, क्योंकि असली दोस्त आपको चैलेंज करते हैं। जब आप गलत होते हो तो वो कहते हैं कि आप गलत हो और आपको सही करके आपको और बेहतर बनाते हैं, जो कि एआई नहीं कर सकता और ना ही करेगा। तो हमें अब क्या करना चाहिए? हमें स्मार्ट बनना होगा, ताकि एआई हमारा असिस्टेंट है तो हमेशा असिस्टेंट ही रहे, हमारा मास्टर ना बने। साइकोसिस, मिररिंग, फोलिया डियोक्स जैसे एआई ट्रिक को समझ सके, ताकि हम एआई को उस तरीके से यूज कर पाए जिसके लिए वो बनाया गया है। एआई से कभी भी दिल मत लगाओ, क्योंकि एआई रिलेशनशिप एक रियल रिलेशनशिप को रिप्लेस नहीं कर सकता, क्योंकि रिलेशनशिप में दोनों पार्टनर साथ में ग्रो करते हैं, रिश्तों की वैल्यू को समझते हैं, जबकि एआई ऐसा नहीं है। एक ही अपडेट से आपका सारा डेटा, आपका सारा प्यार क्लियर हो जाएगा। क्रिटिकल थिंकिंग, अ बेटर वे टू यूज एआई इज टू चैलेंज योरसेल्फ, is to improve yourself and is to make your existing skill far better। सारा काम अगर एआई से ही करवाओगे तो तुम्हारे अंदर कौन सा स्किल बचेगा? हमें अपने स्किल पे फोकस करना चाहिए। एआई को एज ए टूल ही यूज करो। खुद आलसी बन के सारा काम उससे मत करवाओ, वरना एक दिन ऐसा आएगा जब अपने अंदर देखोगे कि तुम्हारे अंदर क्या स्किल है तो तुम्हें कुछ नहीं दिखेगा। उल्टा जो स्किल्स तुम्हारे अंदर होगा भी, वो भी आलस और एआई पे डिपेंडेंसी की वजह से वो भी खत्म हो जाएगा। इस वीडियो को यहाँ तक देख लिए हो तो इसे लाइक करो और हमें फॉलो करो, ताकि ऐसे ऐसे वीडियोस मैं आपके लिए बनाता रहूं।